पे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जो 60वां ये स्थापना दिवस है, इस मौके पे यहाँ आने का, देव सदन में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसे में इन्होंने यहाँ पे ये स्थापना दिवस मनाया है। इन्होंने कुछ मांगे हिमाचल सरकार को समक्ष कुछ रखी गई है, उसके लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हम जानते कि केंद्र सरकार ने जो ओपीएस लागू करने के बाद हिमाचल के ऊपर कुछ शर्तें थोपी है, उसकी वजह से हमारा जो एक आर्थिक संकट का स्थिति है वो बढ़ी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्थिति को संभालते हुए जो आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले जो पंचवर्षीय जो वित्त आयोग आएगा उसमें निसंदेह बहुत सारी चीज़ें सरल होगी और उसमें जो है कर्मचारियों के जो मांगे हैं उन पे वो गौर करेंगे। मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ ताकि ये कर्मचारी हित के जो मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पे मेरे कुल्लू में मैंने एक बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जितने हमारे कर्मचारी जो हैं, महिलाएं पुरुष, सभी के लिए मैं खड़ा हूं। और जो एक किसी को शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को लेकर किसी को किसी के तरले या दबाव में काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कर्मचारी हित के लिए हमारी सरकार खड़ी है, और उसी प्रकार से कुल्लू में तबादलों को लेकर, एडजस्टमेंट्स को लेकर कोई भी ऐसा जो एक कहते हैं ना ट्रांसफ़र उद्योग भी कई वक्त में चलता था पिछली सरकार में, तो ऐसा कोई काम ना चले जो अनैतिक हो। हमने पहली मांग यही रखी है कि जितने भी प्रदेश में खाली पद पड़े हैं उन सबको जो है भरा जाए। वो इसलिए भी कि एक तो सरकारी कामकाज में जो है वो तेज़ी आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जिन साथियों को एक सीट पे बैठ के 3-3 सीट का काम करना पड़ रहा है, उन सीटों का भी उनको भी थोड़ा बर्डन कम होगा और प्रदेश की जो प्रगति की राह है उसमें भी तेज़ी आएगी। तो हमने सरकार से पहली ही मांग यही रखी है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें हमारा डीए है, पे कमीशन का जो हमारा एरियर है, और साथ में हमारे जिला परिषद और बिजली बोर्ड के साथी और कुछ जो भी अन्य साथी ओपीएस से छूटे हैं। हालांकि 1,36,000 साथी को हमारी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन 4-5-6 हज़ार लोग जो बच रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन है और ये हमारी मांग भी है कि इन साथियों को भी ओपीएस के दायरे में लिया जाए। विभागीय पदोन्नति में भी कई बार जो है वो देरी होती है, तो विभागीय पदोन्नति भी समय रहते हो। और क्लास 4 साथी जो हमारे हैं वो भी क्लास 3 में आने के लिए कोई JOIT बन रहा है, कोई बनरक्षक बन रहा है, कोई किसी और पद पे जाना चाह रहा है, तो उनको भी तुरंत प्रभाव से जो है वो प्रमोशंस मिले। और इस तरह की जितने भी हमारी डिमांड्स हैं, अन्य विभागीय संगठनों ने भी हमें भेजी हैं, जिसमें IPH के भी हमारे साथी हैं, उनकी प्रमोशंस हैं, फिटर हमारे साथी हैं, लैब असिस्टेंट हैं, उनकी पे एनोमलीज हैं। इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज के हैं जिनके वेतन में जो है विसंगति हैं। साल में 2 बार कर्मचारी जो है वो रेगुलर होते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के समक्ष हमने इस विषय को भी जोरदार तरीके से उठाया और मुझे विश्वास है उनके ऊपर, इस विषय के ऊपर भी समाधान होगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर लगातार हम काम भी कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास का हमारा एक डिमांड चार्टर हमने आज जो बनाया है वो दिया है, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी कर्मचारी साथियों की ओर से आज भी कुछ और डिमांड्स आई, उनको भी हम ऐड करेंगे। और जब जैसे ही हमारी GST होती है तो मुझे ये लगता है कि तब तक जो है 120-130 डिमांड्स का एक डिमांड चार्टर, बड़ा डिमांड चार्टर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे।